स्वागत है आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों बात करेंगे शिक्षक बहाली के ऊपर। शिक्षक बहाली के लिए आवेदन की प्रक्रिया कल से शुरू हो गई है और बहुत सारे लोगों ने आवेदन भी कर दी है। इसी कड़ी में हम बात करेंगे कि जितने भी महिला साथी हैं यानी कि महिला शिक्षक अभ्यर्थी हैं उन्हें दिक्कतें भी बहुत परेशानी भी हो रही है, क्योंकि उन्हें जो कागजात बनवानी है ना, तो ब्लॉक से जो भी कागजात या जो भी डॉक्यूमेंट उन्हें बनवाना है तो उस डॉक्यूमेंट बनवाने की प्रक्रिया में उन्हें दिक्कतें हो रही है। इसी कड़ी में हम बात करेंगे और बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है। और साथ ही साथ हम बात करेंगे कि कल जैसे ही आवेदन की प्रक्रिया स्टार्ट हुई तो आवेदन की प्रक्रिया स्टार्ट होने से जो आवेदन करने वालों की जो संख्या थी वो नंबर ऑफ कितना थी, कितना संख्या थी, इन सारे चीज़ों की चर्चा करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। तो वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा। लास्ट तक देखने के बाद लाइक शेयर कीजिएगा। चैनल पर यदि पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। सबसे महत्वपूर्ण बात हम करेंगे महिला साथियों के लिए और फिर हम आवेदन की संख्या और सारा चीज़ आपको बताएंगे, क्योंकि कल शाम तक का ये आंकड़ा है। फिर आज फिर फॉर्म भरा रहा है, फिर आवेदन हो रहा है, तो ये आंकड़ा फिर से आएगा। आइए हम शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले मैं आपको उन महिला साथियों के लिए दिखा देता हूं जो महिला साथी दिक्कतें झेल रही हैं, उन्हें दिक्कत हो रही है ब्लॉक वगैरह में। उन्हें कहा जा रहा है कि इस प्रक्रिया से, इस प्रोसेस से आपका डॉक्यूमेंट नहीं बनेगा। तो देखिए, ये जितनी भी बातें आपको लिखी हुई यहाँ मिल रही है, ये सारी बातें जो हैं सामान्य प्रशासनिक विभाग, जो कि कह सकते हैं कि आरक्षण का रूल्स रेगुलेशन जो बनाती है ना, वहीं से आपका ये सारी बातें हैं। और इसे आप स्क्रीनशॉट लेके, आपको स्पष्ट दिख रहा होगा, इसे आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं और वहाँ दिखा भी सकते हैं कि आप देखिए, आप नहीं बना रहे हैं हमारा डॉक्यूमेंट, ये सामान्य प्रशासनिक विभाग का ये नॉर्म्स है, ये कंडीशन है, तो फिर आप क्यों नहीं बना रहे हैं। यहाँ सबसे पहले आपको दिखेगा कि व्यक्ति विशेष की जाति का जो निर्धारण होता है उसके पिता के जाति पर होता है, पति की जाति के आधार पर नहीं होता है। तो कोई भी लड़का हो लड़की हो, उसकी जाति का निर्धारण ना पिता के बेस पे होता है। और इसलिए जाति जो है हर हाल में किसी का बनता है तो पिता से बनता है, यानी कि पिता से आपकी जाति तय होती है। ये बात स्पष्ट लिखा हुआ है। तो जाति प्रमाण पत्र की वैधता जो है ना हमेशा बनी रहती है, यानी कि ये जाति पिता के नाम से जब तय होती है तो पिता के नाम से ही जाति बनेगी, पिता के पते से ही जाति बनेगी। ठीक है, ये बातें उन्हें दिखाना चाहिए जो ब्लॉक में ऐसा कर रहे हैं कि हमें कोई ऑर्डर ऊपर से नहीं आया है। तो ऑर्डर क्यों आएगा भाई? पहले से ही रूल जब बना हुआ है तो ऑर्डर क्यों आएगा? ये ऐसा नहीं है कि ये नई नई बातें हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है जाति प्रमाण पत्र की वैधता हमेशा बनी रहेगी और अस्थाई जो आप आवास बनवाएंगे ना, रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट, उसकी भी मान्यता हमेशा रहती है। जबकि अस्थाई वालों का 1 साल रहता है। तो अस्थाई वाले तो भरेंगे ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर जो है मूल निवासी, जो बिहार के मूल निवासी हैं, उन्हें ही भरने दिया जाएगा। तो आपका हर हाल में अस्थाई रेसिडेंशियल होगा। आय प्रमाण पत्र की मान्यता, जिस डेट को आप आय प्रमाण पत्र अपना बनवा लेते हैं उससे अगले 1 वर्ष तक, यानी कि इसका जो है वित्तीय वर्ष, फाइनेंशियल ईयर से कोई भी लेना देना नहीं रहता है। आपका जिस भी डेट में ये इनकम सर्टिफिकेट इशू होता है उसी डेट से अगले 1 साल तक आपका इनकम सर्टिफिकेट वैलिड रहता है। सत्यापन के पश्चात अभ्यर्थियों को मूल प्रमाण पत्र वगैरह जो भी, मान लीजिए कि ये सारे चीज़ों को बनवाने में आपका जो भी मूल प्रमाण पत्र वगैरह लगेगा वो लोग देखेंगे, आधार देखेंगे या जो भी आपका प्रूफ के रूप में देखेंगे, तो वो आपका ओरिजिनल जो है ना वो लौटा देंगे। उन्हें आप दिखा दीजिएगा, वो मतलब कह सकते हैं कि संतुष्ट हो जाएंगे। उसके बाद आपका कागज़ बन जाएगा और वो जितने भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको लौटा दिया जाएगा। अब जो क्रीमी लेयर में जो आते हैं तो उनके लिए देखिए, क्रीमी लेयर में नहीं आने संबंधित विहित प्रपत्र में अभ्यर्थियों से अंडरटेकिंग प्राप्त कर पुराने क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र के आधार पर नया क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र निर्गत किया जा सकता है। इट्स मीन ये हुआ कि क्रीमी लेयर रहित जो प्रमाण पत्र है, जो क्रीमी लेयर में नहीं आने संबंधित, यानी क्रीमी लेयर रहित ही हुआ, तो अगर आप एक बार भी बनवाए हुए हैं ना, आपके पास पुराना वाला भी है, तो आपका जस्ट कह सकते हैं कि 2 मिनट में वहाँ जाइएगा और वो दिखाइएगा और उसे अंडरटेकिंग करते हुए नया वाला आपको बना के दे देगा। क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र बार बार बनवाने की आवश्यकता नहीं है। तो यही चीज़ मैं भी कर रहा हूँ कि अगर आप एक बार क्रीमी लेयर बनवाए हुए हैं तो बार बार बनवाने की ज़रूरत नहीं है। उससे आप ले जाएंगे और उसी को अंडरटेकिंग देकर आवेदन आप दे देंगे और वो बना के एकदम, मतलब कह सकते हैं कि जल्द ही वो बना के दे देगा।
बात करेंगे चक्षु पब्लिकेशन के इस बुक के ऊपर, जो कि बीपीएससी टीचर रिक्रूटमेंट एग्जाम के लिए स्पेशल तैयार किया गया प्रैक्टिस सेट है, जो कि कक्षा 1 से 5 तक के जो अध्यापक बनेंगे ना, उनके लिए ये सामान्य अध्ययन का प्रैक्टिस सेट है। इसमें आपको प्राथमिक गणित, मानसिक क्षमता परीक्षण, सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल और पर्यावरण के प्रश्न इस प्रैक्टिस सेट में संकलित रूप से आपको मिल जाएंगे, जो कि आपको कुल प्रश्नों की संख्या यहाँ 120 और अवधि 2 घंटे की होगी। तो ये आप देख रहे हैं पेपर 2 के लिए, जो कि आपका मेन पेपर होगा और इसी से आपका रिजल्ट बनेगा। लेकिन आपको इससे पहले पेपर 1 जो देना है लैंग्वेज के लिए, उसका भी प्रैक्टिस सेट आपको यहाँ दिया गया है और इसका भी प्रैक्टिस सेट आप ले सकते हैं। इसमें प्रैक्टिस सेट की कुल संख्या 25 दी गई है, जिसमें भाग 1 में आपको 25 मार्क्स के अंग्रेजी और 25 मार्क्स के हिंदी पूछे जाएंगे। टोटल 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो यह है चक्षु पब्लिकेशन का बुक। अगर आप अपनी तैयारी को और बेहतर करना चाहते हैं तो इस पब्लिकेशन का बुक जरूर खरीदें, ऑफलाइन या ऑनलाइन। ऑनलाइन खरीदने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से क्लिक करके आप इस बुक को परचेज कर सकते हैं। तो सबसे जो दिक्कत जो महिला को हो रही है ना, तो महिला को ये दिखाना चाहिए और साथ ही साथ ये इसको दिखाते हुए और साथ ही साथ विज्ञापन वाला जो है, जो पिता के नाम से वहाँ स्पष्ट लिखा हुआ है, तो वो चीज़ लेके आप वहाँ दिखाइए, तो आपको दिक्कतें नहीं होनी चाहिए। फिर भी अगर दिक्कत होती है तो बहुत सारी प्रक्रिया है जिसे आप वहाँ कर सकते हैं, क्योंकि सरकार ही जब ऐसा नॉर्म्स बनाई है तो फिर आप कौन होते हैं इसे रोकने वाले? कोई भी डॉक्यूमेंट क्यों नहीं आप बनाइएगा। तो ये चीज़ है, आपको थोड़ा सा ये सब चीज़ वहाँ ब्लॉक में दिखाना होगा अगर दिक्कतें कर रहा है तो। अब आइए हम बात करते हैं, यहाँ आप देखिएगा कि बीपीएससी की जो परीक्षा होगी उसके लिए 1,70,000 शिक्षकों की भर्ती होनी है और इसको लेके हम कह सकते हैं कि कल से आवेदन की प्रक्रिया यानी कि 15 को शुरू हो गई। तो कल जो है 15 जून को आवेदन की प्रक्रिया स्टार्ट हो गई और आवेदन की प्रक्रिया जैसे ही स्टार्ट हुई तो यहाँ मैं आपको बता दूं कि टोटल जो रजिस्ट्रेशन करने वाले कल 8 बजे शाम की मैं बात करता हूँ कि 8 बजे शाम तक में 2000 लोगों ने अपना रजिस्ट्रेशन किया था। अब होता है ना, कुछ लोग रजिस्ट्रेशन करके छोड़ दिए। अब इसमें से रजिस्ट्रेशन करने के बाद इसमें से लगभग 500 से 600 लोग जो है ना, ये अपना एप्लीकेशन तक जो है फाइनल कर लिए और यहाँ जाके ये अटक गए। लेकिन इसमें से 400 लोग ऐसे थे जो फाइनल कह सकते हैं कि अपना फाइनल सबमिशन यानी कि फाइनल सबमिट कर दिए, पेमेंट वगैरह सब कुछ करके इन्होंने अपना फाइनल सबमिट कर दिया। तो इससे हम कह सकते हैं कि कल शुरुआत हुई और 2000 लोग जो हैं यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन किए और ये आंकड़ा जो है ना, इसलिए मैंने आपको यहाँ लिखा था कि ये आंकड़ा बढ़ेगी, घटेगी नहीं, ये आंकड़ा धीरे धीरे बढ़ते जाएगी। तो आई होप कि महिलाओं का जो प्रॉब्लम है वो इस माध्यम से ब्लॉग पर इस लेटर को, इस सूचना को दिखाने के बाद कहीं ना कहीं दूर हो जाना चाहिए और साथ ही साथ जो आवेदन करने वालों की संख्या वगैरह है ये बढ़ते ही जाएगी। लेकिन फर्स्ट दिन का जो एक डेटा जो सामने निकल के आया है वो मैंने आपको दिखाया। तो आई होप कि यह वीडियो आपको ज़रूर अच्छा लगा हो। तो इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं और फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में नई एनर्जी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।